आज की वीडियो में हम शेषफल निकालना सीखेंगे। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसानी से इनके यानी आंसर हम निकालना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मात्र 5 सेकंड, तो मात्र 5 सेकंड में ही आंसर निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा हम समय इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ, जो बात हम कहना चाहते हैं आप तक वो पहुँचा सकें। ठीक है, तो बारी बारी से इन पाँचों प्रश्नों के हम शेषफल निकालेंगे। और इस तरीके से आपके पास कोई एसएससी जीडी की बुक है या आरआरबी एनटीपीसी की बुक है, उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हमने देखे हैं बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम एक ही वीडियो में आप लोगों को इस तरीके से जब भी प्रश्न मिले आप बहुत ही आसानी से उनके शेषफल निकाल पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, देखिए 18 की घात यहाँ पर दी गई है 15, ठीक है, प्लस किया गया यहाँ पर 4 और डिवाइड किया गया है 17 से। अब जब भी यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बेस में दिया गया है 18 आधार में, और यहाँ पे दिया गया है 17, तो 17 से हमको भाग देना है 18 में। तो हम यहाँ पर एक बार लगा सकते हैं, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 1। जब 17 से 18 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और उसकी पावर ऊपर कितनी लगी है 15 लगी है, और प्लस में दिया गया यहाँ पर कितना है 4, डिवाइड किया गया यहाँ पर 17 से। ध्यान रखिएगा, अब एक को चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे एक ही मिलेगा। ठीक है, चाहे जितनी बार आप एक को गुणा करें आपस में एक ही आएगा। और यहाँ पे प्लस में दिया गया था 4 और नीचे दिया गया है कितना 17। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 कितना हो गया, तो देखेंगे 5 हो गया, और नीचे है कितना 17। जब भी इस तरीके से कंडीशन बने और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग दिया जाएगा, तो ऊपर संख्या है छोटी, जब छोटी है तो वही संख्या हमारे लिए शेषफल होती है। ध्यान रखिएगा, शेष क्या होगा, ऊपर का जो नंबर छोटा होगा वही शेष होता है। तो यानी इस पूरे सॉल्यूशन का शेषफल कितना निकल के आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 आ गया, ये इसका शेष था। राइट आंसर हमारा 5 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, देखिए 45 की यहाँ पर पावर दी गई है 50, माइनस किया गया है 9, 44 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 44 से जब 45 में भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा, यानी एक बार लगेगा और शेषफल कितना बचेगा 1। जब 44 से एक बार लगाएंगे, 44 को 45 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, तो शेषफल इसमें कितना मिलेगा 1, और 50 यहाँ पर इसकी पावर थी। माइनस में कितना है यहाँ पे 9, नीचे है 44 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक को चाहे 50 बार गुणा करें चाहे 100 बार गुणा करें, आंसर कितना आएगा उसका 1 ही आएगा, यानी 1 से गुणा करने पर पावर चाहे जितनी बड़ी हो 1 ही रहेगा। माइनस में करेंगे 9, फिर करेंगे 44 से भाग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर प्लस में 1 है, माइनस में 9, तो यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा, बाकी यहाँ पर 44 है। जब भी इस तरीके से कंडीशन बने यहाँ पे 44 होगा। देखिए माइनस में ऊपर संख्या बचे, नीचे प्लस में, तो जिससे हम भाग देते हैं उसी से संख्या ऊपर वाली को घटा देते हैं, यानी कि हम 44 से माइनस कर देंगे 8 को। ठीक है, जब 44 से हम माइनस करेंगे 8 को तो कितना मिल जाएगा, हमें 36 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे घटाना है, जब ऊपर की संख्या माइनस हो हम जिससे डिवाइड करते हैं उसी से संख्या घटा देते हैं, तो फिर जो बचता है वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर शेष हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 75 की यहाँ पर घात दी गई है 65, प्लस में दिया गया यहाँ पर 35 और 76 से भाग दिया गया। अब इस बार क्या है, देखिए नीचे भाग देने वाली संख्या बड़ी है और ऊपर संख्या छोटी है, तो 75 यहाँ पर है और 76 यहाँ पर। 76 से इसमें लगाएंगे भाग तो एक बार भी नहीं लगेगा, यानी संख्या अगर एक इसमें ज़्यादा होती 76 होती तो एक बार लग जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ से एक कितना कम है, तो देख रहे हैं एक कम है, तो इस कम है तो इसीलिए हम माइनस में 1 लिखते हैं, जितना कम उतना हम लिख रहे हैं माइनस में 1। पावर जितनी थी हम पावर लगा देंगे। ठीक है, प्लस 35 है तो 35 यहाँ पर लिख देंगे और 76 से भाग देना था। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस में 1 नीचे आधार है और इसकी पावर दी गई है 65। 65 देखिए यहाँ पर एक विषम संख्या है, जब भी विषम संख्या यहाँ पर होगी, ठीक है, विषम पावर जब होगी तो बेस जो हमारा होता है यहाँ पर आधार, वो अगर नेगेटिव में है तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा, यानी माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर विषम संख्या है तो इसलिए यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे सम संख्या होती तो प्लस में आ जाता 1, लेकिन यहाँ विषम संख्या तो इसलिए माइनस में 1 रहेगा। अब प्लस का कितना है, यहाँ पर 35 दिया गया है और 76 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था। अब एक माइनस में तो घटा देंगे, इसमें कितना बचा 34 बचा, और यहाँ पर कितना है 76, तो इसलिए यहाँ पर नीचे वाली संख्या
बड़ी है, ऊपर की संख्या छोटी। जब ऊपर की संख्या छोटी है तो ऊपर वाली ही संख्या हमारे लिए बन जाती है क्या, शेष। तो शेषफल इसका क्या हो गया पूरी क्वेश्चन का, तो देखेंगे 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 43। 43 की घात कितनी है 45, अब प्लस में किया गया 5, डिवाइड किया गया यहाँ पर है 44 से। ठीक है, जब 44 से भाग लगाएंगे 43 में तो यहाँ पे संख्या कम है। कितनी कम है देखेंगे, एक कम है। ठीक है, एक कम है यहाँ पर, तो एक, अब बाकी पावर जितनी थी उतनी लिखेंगे, प्लस में 5 है तो 5 लिख देंगे। अब बटे में कितना लिखेंगे यहाँ पर 44। ठीक है, अब एक को आप चाहे जितनी बार गुणा करिए, तो अब अगर यहाँ विषम संख्या है तो माइनस में मिलेगा, अगर यहाँ सम संख्या होती, पावर होती, तो यहाँ प्लस में आता, लेकिन यहाँ पे है विषम संख्या तो इसलिए माइनस में ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का कितना रहेगा 1, और प्लस में कितना दिया गया 5, और नीचे दिया गया यहाँ पर 44। ठीक है, तो माइनस में संख्या घट जाएगी इसमें से, तो कितना आएगा ऊपर 4 आएगा और नीचे आ जाएगा 44। ठीक है, अब ऊपर की संख्या देखते हैं छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है। जब ऊपर की छोटी होती है तो छोटी ही ऊपर की हमारे लिए क्या बनती है, आंसर यानी कि शेष बच जाती है। तो इसका शेष कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 इसका शेष होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर है 85, तो 85 की पावर है यहाँ पर 97 माइनस 2 और 7 यहाँ पर यानी 27 और 86 से भाग देना है। अब ऊपर संख्या देख रहे हैं 85 है, 86 से एक भी बार भाग नहीं लगेगा यानी एक कम है। जब कम है तो माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, इसकी पावर कितनी दी है 97 दी है, माइनस कितना दिया गया यहाँ पे 27, अपॉन में दिया गया कितना 86। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऊपर संख्या फिर से विषम दी है, विषम दी है तो माइनस में ही 1 आएगा। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पे पहले से 27 रखा हुआ है और नीचे 86 है। अब माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 28 और नीचे कितना होगा 86। अब ऊपर की संख्या जब माइनस है, जब माइनस होती है, ठीक है, तो उसे प्लस बनाने के लिए जिससे भाग देते हैं उसी से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 86 से हम 28 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। 58 ये पॉजिटिव है और साथ ही साथ हमारे लिए शेषफल बन गया। तो इसका शेषफल कितना बन गया 58। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है 58, ये हमारे लिए शेष बनेगा यानी शेषफल बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों को इस तरीके से शेषफल निकालना आ गया होगा। अगर इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम्स में मिलेगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।